हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का 7th फेज का एग्जाम चल रहा है। आज एग्जाम पहला शिफ्ट का एग्जाम हुआ है 13 जुलाई 2021 मैथ्स के फर्स्ट शिफ्ट के। हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है। यहाँ पे एलसीएम का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। ये जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है, सबसे पहले उसका नाम आपको बता दूँ, शुभम जी मुजफ्फरपुर से है। ठीक है, शुभम प्रसाद जिसका नाम आपको दोस्तों जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है शुभम प्रसाद। ठीक है, शुभम प्रसाद ने ये क्वेश्चन भेजा है दोस्तों फ्रॉम मुजफ्फरपुर से बिहार। ठीक है, मुजफ्फरपुर से भेजा है। तो आप यदि क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है तो आप कृपया हमें व्हाट्सएप कर देंगे 7903584042 पे क्वेश्चन सेंड कर देंगे ताकि हम एनालिसिस अच्छे से कर सके दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपका एग्जाम आगे आपको 24, 26 और 31 का बचा हुआ दोस्तों, एनालिसिस जरूर देखिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों 101 का घन। ठीक है, 101 का घन पूछा था। इसका मतलब क्या हो गया, घन का मतलब क्यूब पूछा था। 101 का क्यूब कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो सवाल या तो ऐसे लिखा होगा या तो 101 का होल क्यूब मतलब लिखा होगा। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे 101 गुणा 101 101। ठीक है, अब देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा एक है, ये दोस्तों कितना है एक, ये कितना आपका एक है। अब क्या करिए, तीनों को एक साथ गुना कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक हो जाएगा और हमेशा यहाँ पे दो अंक लेंगे। आपका ये हो गया दोस्तों, दो अंक पूरा हो गया। उसके बाद करेंगे फर्स्ट को सेकंड से गुना करेंगे, एक हो जाएगा। सेकंड को थर्ड से गुना करेंगे, एक हो जाएगा। और इसको इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, एक हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखिए और 0 यहाँ पे बैठा दीजिए, 2 अंक हो गया। ठीक है, उसके बाद करेंगे जो आपको ज़्यादा जो डाटा आपको 100 से जितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा आपको एक एक है, तो एक एक दो एक कितना हो गया 3 हो गया। 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया 103 0 3 1 आपके इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। यदि मान के आपको पूछा जाए कि 103 का होल क्यूब कितना होगा दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 103 गुना 103 गुना 103। ठीक है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 3, ये कितना ज़्यादा 3, ये भी कितना ज़्यादा आपका 3 है। तीनों को आपस में गुना करिए, 3 3 होते कितना हो गया 27 हो गया। 2 अंक लेना था, यहाँ 2 अंक ऑटोमेटिक आ गया, छोड़ दीजिए। इसके बाद करेंगे 3 तिया 9 हो गया दोस्तों। फिर इसको 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 हो गया। फिर 3 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो गया 9 हो गया। तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 27 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 अंक पूरा करेंगे, 2 अंक पूरा हो गया। उसके बाद ये 3 को जोड़ दीजिए, 3 3 6 3 9 109 27 27 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 109 27 27 इसका आंसर हो गया। ठीक है, यदि पूछा जाए कि 104 का होल क्यूब कितना होगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 104 गुने 104 गुने 104। तो ये बताइए 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये 4 है, तो 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। 2 अंक लेंगे हमेशा, यहाँ पे 4 चौक 16 हो गया दोस्तों। फिर इस 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16 हो गया। फिर इस 4 को 4 से गुना करेंगे, 16 हो गया। 16 थे कितना हो गया 48 हो गया दोस्तों। 4 4 8 4 12 कितना हो गया 112 48 टोटल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए क्या क्वेश्चन आपका कि 243 भागा तीन का मान कितना होगा। अब देखिए क्या करें, इसको भागा को गुना में चेंज कर दिए दोस्तों, कितना हो गया 1/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको काटिएगा दोस्तों, कितना हो गया 3 8 24 81 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा दोस्तों 27 बार में कटेगा। ये 3 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा। आंसर कितना हो गया इसका 9 हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कोड पे आधारित है क्वेश्चन। यदि कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, मतलब आपको विभाजित करता हो, ये आपका कोड हो गया दोस्तों, ये कोड हो गया। ये 2 कोड पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों एक ही थ्योरी पे पूछा है। जब दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, जब कोड आपस में एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है AP इंटू PB होगा बराबर कितना हो जाएगा आपको PD इंटू कितना हो जाएगा आपको PC हो जाएगा। आप चलिए यहाँ पे AP आपका कितना दिया हुआ आपको 3 दिया हुआ है, PB कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। तो पूछा कि CP, ठीक है, CP और PD का मान कितना हो जाएगा। तो CP और PD का मान हो जाएगा जो गुना में होगा वो हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा इसका आंसर। यदि इसमें से कोई एक दिया होगा तो एक पूछा होगा तो वो भी हो जाएगा। आप डाटा कर दीजिए, मेरे पास ऐसा ही क्वेश्चन आया है। इसका मतलब PD इंटू PC पूछा होगा तो आंसर कितना होगा 24 हो जाएगा। यदि PD में से PC में से कोई एक दिया होगा तो यदि PD दिया होगा तो PC पूछा होगा, PC दिया होगा तो PD पूछा होगा। फिलहाल आपका यही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये भी वही होता है आपको, यदि आपको क्या है, ये कोड आपको बाहर में जाकर फ्री बिंदु पर मिला है दोस्तों। ठीक है, ये आपका कोड है, कोड को बाहर लेके फ्री बिंदु पर मिला है
और मिला तो ये बराबर ये थ्योरी जो होता है कितना होता है आपको पी ए इंटू क्या होता है आपको पी बी होता है, ठीक है, बराबर कितना होता है पी सी इंटू क्या होता है आपको पी डी होता है, ठीक है। अब देखिए ये होता है क्या कि एक पूरा डाटा लेना पड़ता है और दूसरा बार क्या होता है आपको ये बाहर तक लेना पड़ता है, फिर एक डाटा पूरा ले लेंगे, एक बार क्या करेंगे बाहर लेंगे। हमने मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन करवाया था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपका पी ए, ठीक है, तो पी ए का मान आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है, ठीक है। पीबी का मान आपका यहाँ पे आपका पीबी का मान नहीं दिया हुआ, ठीक है, पीबी रहने देते हैं। पीसी का मान, अब देखिए पीसी का मान ये जो होगा पीसी का मान, तो पीसी का मान के लिए क्या होगा तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो गया पीसी का मान निकल जाएगा, यानी देखिए सी डी अब प्लस डी पी जोड़ेंगे कि पीसी नहीं आएगा, तो पीसी बराबर कितना हो जाएगा 3 + 6 मतलब कितना हो गया 9 हो गया। और पीडी का मान आपका कितना दिया हुआ आपको 6 दिया हुआ है ना, 6 दिया हुआ है। अब चलिए इसको काट दीजिए, आंसर कितना हो गया, ये हो गया 9 × 18 और 2 कितना हो गया आपको 6 हो गया। और पीबी का मान कितना निकल गया आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि कॉट स्क्वायर पी बराबर 1/4 देन फाइंड सेक पी का मान कितना होगा। देखिए कॉट पी बराबर इसको हम क्या लिखेंगे रूट अंडर कितना होगा 1/4 हो जाएगा। तो कॉट पी का मान कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो कॉट पी बराबर क्या होता है दोस्तों आपका ये हो गया आपको ये बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। एच का मान कितना हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होगा आपको 2 दूनी 4 ये कितना हो गया √5 हो गया। एच का मान कितना गया √5 निकल गया। सेक पी बराबर कितना होगा दोस्तों H/B होगा, ठीक है। एच का मान कितना आया √5 आया है और बी का मान यहाँ पे कितना है 1 है। फाइनल आंसर कितना होगा आपको √5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12,288 के कितने गुणनखंड होंगे दोस्तों। तो इसके क्या कीजिए आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12 हो गया, ठीक है, 2 × 6 = 12 हो गया। 2 × 2 2 × 8 2 × 8 हो गया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे कितना हो गया 2 × 6 हो गया दोस्तों। 1 0 2 7 14 2 दूनी 4 हो गया। फिर आप कितना बार में 15 बार में कटेगा 2 × 6 2 × 6 = 12 हो गया दोस्तों। फिर 2 7 14 हो गया दोस्तों। 2 × 6 = 12 2 8 16 हो गया। फिर 2 से करेंगे 2 × 6 2 8 16 2 × 8 हो गया। फिर 2 से करेंगे दोस्तों 2 × 2 2 9 18 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से कीजिए दोस्तों 2 9 18 हो गया। 2 6 = 12 हो गया। फिर 2 से कीजिएगा 2 4 8 2 8 16 हो गया। फिर 2 से कीजिए 24 दूनी 48 हो गया। ये हो गया आपको 12 और ये कितना हो गया 6 हो गया। और नीचे कितना हो गया 2 × 6 हो गया। अब देखिए 2 पे पावर कितना होगा 3 पे पावर तो 1 हो गया। 2 पे पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 पे पावर कितना हो गया 12 हो गया। अब पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना कर दीजिए। इसका पावर में 1 जोड़ेंगे 13 होगा। इसका पावर में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2 होगा। 13 दूनी 26। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, इसका आंसर कितना हो गया आपको 26 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और एचसीएफ 8 है। एलसीएम कितना होगा दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि एलसीएम बराबर क्या होता है रेशियो का गुणनफल, रेशियो का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ठीक है। रेशियो का गुणनफल इंटू क्या होता है आपको एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 × 3 × 8 कर दीजिए। 8 × 3 = 24 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपको कि इसका एलसीएम है, यदि भिन्न वाले का एलसीएम निकालना हो तो देखिए क्या होता है भिन्न वाले संख्या का एलसीएम। भिन्न वाले संख्या का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अंश का क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, अंश का एलसीएम। और हर का क्या करते हैं दोस्तों, हर का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए कि 7 21 28 इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों कितना होगा 7 से 7 का 7 7 21 7 4 28। मतलब ऐसा संख्या ढूंढिए जो कि सबको काट दे। मतलब एचसीएफ में कितना निकला हमारा 7 निकला। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। 13 6 और 10 का एलसीएम कितना निकलेगा दोस्तों, ये हो गया 13 हो गया। 2 × 6 हो गया। 2 × 5 = 10 हो गया। अब नहीं कटेगा किसी से, कितना हो गया 5 दूनी 10 × 30 और 30 × 13 करेंगे 33 39 390/7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5/18 5/18 को किस संख्या से गुना करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 8/5 आना चाहिए। मतलब x से गुना कर दिए तो x का मान कितना होगा दोस्तों, ठीक है। 5/18 को किस संख्या से गुना जाएगी 8/5 आएगा, ठीक है। 8/5 आएगा तो चलिए कितना हो जाएगा दोस्तों x का मान 18 गुना कर दीजिए। 18 ऊपर चल जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए 18 144 बटे कितना होगा आपको 25 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन के गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर है और आयतन भी समान है तो h/r कितना होगा दोस्तों। गोले का जो आयतन होता है कितना होता है दोस्तों 4/3 πr³ होता है
और इसका जो आयतन होता है किसका बेलन का, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो बोला कि दोनों का त्रिज्या समान है, त्रिज्या समान, ये आर, ये आपका एक आर यहाँ से कट जाएगा, मतलब आपका 2 आर कटेगा, तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों, पाई पाई भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको 4/3 आर बराबर कितना हो गया दोस्तों, आपको एच हो गया। तो पूछा कि H/R कितना होगा, तो आर को इधर लेते हैं ये दोस्तों, तो H/R कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यदि रेशियो पूछा होगा तो ये 4:3 होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर आवर पोल को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है। यदि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई पहले ज्ञात करना है। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई जो होगा दोस्तों, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगा वही क्या होगा, आपको दूरी होगा। ठीक है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होगा, तो 72 गुने कितना आपका 8 सेकंड में पार करती है। तो ये चूंकि आपका किलोमीटर पर आवर में, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुना कर दीजिए, 18 चौके कितना हो गया, 72 हो गया, 5 चौके 20। ठीक है, ये 8 पंजे 40 चौके 160 मीटर आपका क्या हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। जब प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी एक साथ पार करती हो तो दोनों का लंबाई जुड़ता है, L1 प्लस L2, ये आपका दूरी हो गया दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यही आपका दूरी हो गया। दूरी बराबर 4 गुना समय है, तो चाल आपका कितना है दोस्तों, आपका 72 है, कितना सेकंड में पार करता है, आपको 36 सेकंड में पार करता है। इसको 5/18 से गुना कर दीजिए दोस्तों, और एक लंबाई आपको पता है कितना 160 है, दूसरा आपको ज्ञात करना है। ये हो गया 18 चौके 72 हो गया दोस्तों, ये हो गया 5 चौके 20 गुना कितना हो गया, 36 हो गया, 36 दूनी 72, 720 हो गया। L2 का मान कितना होगा, 720 में से 160 घटा दीजिए दोस्तों, ये हो गया आपको 0, ये हो गया 6। ठीक है, और यहाँ बचा 6 में से गया 560, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 560 मीटर। यहाँ पे डाटा हमको 100% नहीं मिल रहा है दोस्तों, ये डाटा क्या था, लेकिन हमने अपने हिसाब से यहाँ पे 72 दे दिया है। जो भी डाटा होगा दोस्तों आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपका आंसर होगा 72 की जगह कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ये डाटा कन्फर्म हमको मतलब नहीं मिला है, जो भी दिया है थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है डाटा उसका भी, तो मैंने 72 करके सवाल को सॉल्व कर दिया है। जो भी डाटा होगा आप सॉल्व कीजिएगा, 100% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 3x + 4y = 36 हो तो x का मान क्या होगा। यदि y बराबर 4 दिया हुआ तो 3x + 4y कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, और 3x बराबर 4 गुना 4 हो जाएगा दोस्तों, बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। 3x बराबर कितना हो गया, 36 में से आपको 16 घटा दीजिएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 20/3 आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 175 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो कितना में वस्तु को बेचे कि 10% का लाभ हो। देखिए पहला आपको इस पे कितना दिया हुआ, 175 दिया हुआ है, और इस पे हानि कितना हो रहा है, आपको 15% का हो रहा है। यहाँ से सीपी निकाल लीजिए दोस्तों, सीपी कितना होगा, 175 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा, आपको 85 हो जाएगा। कितना होगा, 85 होगा। ये सीपी निकल गया दोस्तों। अब हमको कितना लाभ कमाना है दोस्तों, 10% का हमको लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए आपको फिर आपको एसपी पे कितना पे बेचना होगा दोस्तों, सीपी 175 गुना 100 अब बट्टे कितना हो गया, 85 हो गया, गुना कितना हो गया, 110 बट्टे कितना हो गया, आपको 100 हो गया। तो 100 कट गया दोस्तों। अब इसको काट दीजिए। ठीक है, इसको काटेंगे दोस्तों, 17 × 5 = 85 हो गया, 22 × 5 = 110 हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों 175 को 22 से गुना करेंगे दोस्तों, ये आएगा आपको 3850 को भागा देना किसे, 17 से, ये लगभग आपको भागा देंगे तो ये आएगा 226 रुपया के आसपास। यदि आपको 175 रुपया होगा तो यही आपका आसपास आंसर होगा दोस्तों, 226 पॉइंट आपका 47 आता है। ठीक है, यही होगा। यदि आपका ये कुछ और होगा डाटा तो आपका आंसर आप बना के आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का दोस्तों कि 5 5 5 ये आपका अनुपात 125 है, तो ये प्रोपोर्शन का चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, 7 7 क्या होगा, तो देखिए ये 5 5 का वो 3 है, तो 5 का क्यूब 125 हो गया, तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन ये भी भेजा गया है। अब देखिएगा क्या क्वेश्चन एलसीएम का यहाँ पे दिया हुआ है, का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। तो एलसीएम निकालने के लिए अभी तुरंत बताते हैं, हर का स्क्रिप्ट निकालेंगे। देखिए कि 14 42 35 किससे कटा है दोस्तों, 7 से सब संख्या कटा है। 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 पचे 35, 7 9 63। अब किसी से नहीं कटेगा तो एसएफ कितना हो गया, 7 हो गया। आप ऊपर का एलसीएम निकाल, जैसे 11 है, 55 को लिख सकते हैं 11 गुना 5। ठीक है, 33 को लिख सकते हैं 11 गुना 3 लिख सकते हैं, फिर 44 को लिख सकते हैं 11 गुना 4 लिख सकते हैं। तो देखिए 11 सभी जगह कॉमन है, तो 11 ले लीजिए आप दोस्तों। ठीक है, बचा क्या दोस्तों आपका 5 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए और 4 गुना कर दीजिए। 5 × 20 = 60, ये हो गया 660। 660/7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन 3 संख्या का अनुपात 3:4:5 उनका एचसीएफ 7 है। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, अभी आपको तुरंत बताए थे एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ठीक है, अनुपात का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ठीक है, इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ रेशियो कितना होगा, 3 गुना 4 गुना 5, 5 20 कितना हो गया 60 हो गया, 700 गुना कर दीजिए 642 420 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध था। बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों इवनिंग तक हम आपको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों को हम अपडेट करेंगे दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल पर जीके का क्वेश्चन उपलब्ध है, वहाँ से देख लीजिए। और मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।